हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका स्टडी ग्लोबल अफेयर्स में। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है गाइस। डोनाल्ड ट्रम्प के जो इनका जो इनॉग्रेशन होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह। उसके बाद आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में ये अभी न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद उसके नेक्स्ट डे जनवरी 21 को क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, क्वाड के जो मेंबर्स कंट्री है, जो चार, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी फर्स्ट मीटिंग होने वाली है अंडर ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन। सो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सो इंडिया स्ट्रेटेजिक मूव इन क्वाड आफ्टर ट्रम्प इनॉग्रेशन, व्हाट नेक्स्ट। तो आइए जानते हैं इस बारे में। और स्टार्ट करने से पहले गाइस, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। विच टू साइट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल वॉच लिस्ट। गाइस, आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल फंड एक न्यूयॉर्क बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया में कई मॉन्यूमेंट्स है उनको लिस्ट करती है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। आपको जो भी आंसर हो कमेंट में मुझे लिखकर जरूर भेजिएगा। जिसका सही आंसर होगा मैं उसका कमेंट्स को हार्ट दे दूंगा। सो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये देखिए, सभी के सभी आर्टिकल्स में छपा हुआ है, डे आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प इनॉग्रेशन एज द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट, क्वाड मीटिंग लाइकली विद द इंडिया एट टेबल। हाँ, ये इंडिया में होने वाली है मीटिंग। और मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रम्प की जो फर्स्ट फॉरेन विजिट है वो शायद इंडिया होगी, क्योंकि अभी तो मिनिस्टर लेवल पर मीटिंग होने वाली है, बैकग्राउंड डिसाइड करेंगे और उसके बाद ये हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग जो होने वाली है कोर्ट की, वो इंडिया में होने वाली है। तो इसका वो बैकग्राउंड अभी डिसाइड करेंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट इस बारे में क्या अपडेट आई है। तो देखिए, जापान के जो जापान की मीडिया ने भी इसे पब्लिश किया है, क्वाड टॉप डिप्लोमेट एक्सपेक्टेड टू मीट डे आफ्टर ट्रम्प इनॉग्रेशन। सभी के सभी जो मीडिया आउटलेट है इसने कवर किया है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या है एक्चुअली। सो ये जो मीटिंग है, मैंने कहा, ये अभी डोनाल्ड ट्रम्प की जो सेरेमनी होने वाली है, इनॉग्रेशन सेरेमनी, प्रेसिडेंट इलेक्ट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की, वो 20 जनवरी को होने वाली है। और वो वॉशिंगटन डीसी में होने वाले हैं। और मैंने अभी बताया कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट इंडिया की तरफ से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, वो जाने वाले हैं। और हाँ, तो उस बार उसके नेक्स्ट डे 21 जनवरी को जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, इनकी मीटिंग होने वाली है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है अंडर ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन। सो इंडिया की तरफ से तो उनके यूए जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ से तो उनके फॉरेन मिनिस्टर रहने वाले हैं। और यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरी भाषा में कहूँ तो उनके यहाँ फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता, उनके ही इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं। यूएस यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप उसे एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर ही कह सकते हो, उसी का दर्जा है, बस नाम अलग है। सो ये बात कंफर्म हो चुकी है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, रणदीप जायसवाल सर, उन्होंने ये प्रेस में बता दिया है कि हमारे जो जो 4 मिनिस्टर्स है वो एक्सपेक्टेड है कि मिले, वो क्वाड की मीटिंग में वो मिलने वाले हैं। तो उसमें से जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है तकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग, हमारे इंडिया के डॉक्टर जयशंकर, हैव अपॉर्चुनिटी टू मीट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉमिनी मार्को रूबियो। गाइस, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताने वाला हूँ। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इनॉग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है गाइस, मैं आपको बताता हूँ आगे इनके बारे में। सो ये जो रूबियो है, ये उतना चाइना को उतना फेवर करते नहीं है। ये अभी रिपब्लिकन है, सीनेटर, सीनेटर एज अ सीनेटर वो अभी चुनकर आए हुए हैं। तो ये अभी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑफिशियली तो अभी 20 को ही अनाउंसमेंट होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली यही बनने वाले। तो इनका जो चाइना के साथ स्टांस है, या फिर इनको जो चाइना को लेकर पॉलिसीज है, उनको चाइना को लेकर जो विजन है,
वो उतना उसको फेवर करती नहीं। इन्होंने तो जुलाई मतलब लास्ट ईयर जो जुलाई में ना इनकी मतलब जो कांग्रेस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि इंडिया को भी हम ट्रीट करें एज अलाइज लाइक जापान, इसराइल और साउथ कोरिया। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यूएस की जो अलाइज है, जैसे जापान हो गया, इसराइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जैसे मतलब इंडिया यूएस इन कंट्रीज को जैसे ट्रीट करता है लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस, मिलिट्री और मतलब सभी के सभी आप बोल सकते हो सभी के सब फील्ड में, जैसे यूएस और इनकी पार्टनरशिप है नाटो वगैरह की, तो उसी तरह इंडिया की और यूएस की ऐसी पार्टनरशिप उन्होंने ऐसा बिल प्रपोज किया था। मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इंट्रोड्यूसेस बिल प्रपोजिंग दैट इंडिया शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली अलाइज लाइक जापान, इसराइल, साउथ कोरिया एंड नाटो पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और मतलब अब हालांकि उस बिल का क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन मतलब अभी मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो स्टांस है इंडिया को लेकर वो बहुत प्रो इंडिया है और एंटी चाइना है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक मतलब फ्रेम जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एआई को लेकर, वो मतलब उसमें वो रिलीज किया मतलब सिग्निफिकेंटली जो उसमें रिसेंटली जो फ्रेमवर्क रिलीज किया गया था उसमें भी ये बताया गया है कि मतलब जो यूएस के जो 18 एलाइज है इसमें मतलब इंडिया डजंट फिगर, मतलब इसमें इंडिया नहीं आता। तो उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को मतलब मतलब एक वो चाहते थे कि मतलब इंडिया बहुत अच्छे मतलब इंडिया के साथ यूएस के जो रिलेशन हो और बेहतर हो और मतलब ट्रस्टेड हो, ऐसा उनका मानना था। ये जो रूबियो का बिल था वो एम करता था टू सपोर्ट इंडिया इन एड्रेसिंग थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सिक्स ब्लॉक सिक्योरिटी असिस्टेंट टू पाकिस्तान इफ फाउंड टू स्पॉन्सर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। इन्होंने तो पाकिस्तान को भी धमकी दी थी कि भाई देखो तुमने मतलब मतलब इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म अगर स्पॉन्सर किया तो तुम्हारी जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है वो ब्लॉक कर दी जाएगी और इंडिया के ऊपर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको थ्रेट नहीं होना चाहिए। बहुत मतलब फेवर करते हैं इंडिया को बहुत, मतलब इंडिया के बहुत फेवर में रहते हैं। Rubio had said China continues to aggressively expand its dominance in Indo-Pacific region and seeks to implement sovereignty and autonomy of the US regional partners। इन्होंने तो चाइना को मतलब इन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइना है वो कंटिन्यूअसली जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे अपनी डोमिनेंस मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ाना चाहता है और बढ़ा भी रहा है अपने नेवी के थ्रू। और ये मतलब जो यूएस के पार्टनर्स है, यूएस के एलाइज है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, सोवन कंट्री है, ऑटोनॉमी कंट्री, मतलब उस पर थ्रेट जैसा ये मतलब मानते हैं। His bill had said that US-India partnership is vital in countering influence from the communist China. It also advocates enhancing strategic, diplomatic, economic and military ties with न्यू दिल्ली। मतलब इन्होंने कहा है कि बहुत और एनहांस करो स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री टाइज विद इंडिया। और मुझे मतलब ये लगता भी है, एक विश्वास भी है कि ये जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे तो इंडिया और यूएस के रिलेशन से वो काफी ज्यादा एनहांस होके, हालांकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में कई अप्स एंड डाउन आए, कई चीजों में बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट भी हुआ यूएस इंडिया रिलेशन में, और कई जगह थोड़े से बैकफुट पर भी आए थे, लाइक वो जो मामला था तो गुरुपत्वंत सिंह पन्नू का मतलब मर्डर प्लॉट में। तो ऐसी कुछ चीजें अप एंड डाउन आए थे, लेकिन अभी ट्रम्प 2.0 जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर या फिर कह सकते हैं यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो, इनकी मतलब इनके अंडर इंडिया और यूएस के टाइज बहुत बेहतर होंगे, बहुत एनहांस होंगे, स्ट्रैटेजिक लेवल पर पता या डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या इकोनॉमिक लेवल पर हो, मिलिट्री लेवल पर हो या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, सभी चीजों में शायद मुझे लगता है कि बहुत मतलब अच्छा होगा। और शायद इसी वजह से ये क्वाड में इनकी मतलब मीटिंग होने वाली है सभी की सभी फॉरेन मिनिस्टर की। और एक इंसिडेंस हुआ था इनके बारे में बता, जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी को उनकी मतलब यूएस विजिट थी, तब एक मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब उतना जो तब मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उनके मतलब तब उनकी मतलब मीटिंग उतनी हुई नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि रूबियो हैड रिटर्न एन ओपन एंड हैज फॉल्टेड बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर निगलेक्टिंग इंडो यूएस टाइज। मतलब उन्होंने ऐसा निगलेक्ट वगैरह तो नहीं, लेकिन थोड़े से मतलब पीएम मोदी के साथ उतना मतलब बात वगैरह नहीं हुई थी, इस वजह से इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को
ये लिखा था कि आप निगलेक्ट कर रहे हैं यूएस इंडिया रिलेशंस को। सो आगे गाइज जो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते, और कई चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट्स हुई है। अभी आपने देखा ही होगा कि यूएस ने जो 20 साल पुराने जो सैंक्शंस थे वो भी इंडिया के ऊपर से मतलब हटा दिए हैं। और गाइज एक लास्ट में जाते जाते एक और क्वेश्चन, ये जो कैप कॉकबोरोक लैंग्वेज है, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अगर गलत होगी तो, इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? आप इसका आंसर भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। और गाइज आगे इस बारे में और कुछ भी डेवलपमेंट आती है तो मैं इस बारे में और अपडेटेड वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ये जब क्वाड की मीटिंग होगी, हालांकि अब देखना होगा, हमारा तो सारा फोकस 20 जनवरी को है, जब ट्रम्प शपथ लेंगे। और खैर, इस बारे में और क्या होता है मैं आपके लिए और नेक्स्ट ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून, और अ, आप बने रहिए चैनल के साथ। और हमारा चैनल हालांकि नहीं हुए तो आप सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।